हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल का, जो आपका एग्ज़ाम डेट दे चुका है। 2 मार्च से 20 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस इतना तेज़ी से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना तेज़ी से लगाओ कि आपको याद हो जाना चाहिए हर प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्ज़ामों में प्रीवियस क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ में करेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उससे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जो भी याद हो आपको वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना, और जो नहीं याद हो वो नोट जरूर कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताओ, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में। कब किया गया था? 1951। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण रेलवे दक्षिण दक्षिण रेलवे का मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? बताओ, दक्षिण रेलवे मुख्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1951 को। 14 अप्रैल 1951 को स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय बताओ, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो चेन्नई में। ध्यान में रखना, कहाँ है? चेन्नई में। ये याद रखना कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे का भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा यात्रा कम किराया, या सुरक्षा समीक्षा आदेश, या सुरक्षा संरक्षा समय पालन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सुरक्षा संरक्षा समय पालन। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गणगौर त्योहार गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्योहार है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणगौर त्योहार जो है ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्योहार है? उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर राजस्थान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का है गणगौर त्योहार? तो राजस्थान का ऐतिहासिक रूप से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? बताओ, उस्ताद असद अली खान जो थे वो कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा का। किसका करते थे? तो रुद्र वीणा का करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की पूर्णतः विफल रही थी? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो पूर्णतः विफल रही थी, यानी असफल रही थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीय। कौन सा? तृतीय, जो सूखी समस्या हुआ था। क्या हुआ था? सूखी समस्या हुआ था। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल के ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बताओ, भारतीय रेल के ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखना, 1.676 मीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया था? तो ये 23 अगस्त 2024 को। कब मनाया था? 23 अगस्त कर लेना, 23 अगस्त 2024। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में
किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिया गया है? लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता दिया गया कि कौन से अनुच्छेद में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? बताओ कौन सा देश जो है वो सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकैटियस, अरस्तु, कोपरनिकस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूगोल का पिता जो कहा जाता है वो हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकैटियस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से बलित या मोड़दार पर्वत, निम्न में से बलित या मोड़दार पर्वत नहीं है। कौन सा नहीं है बलित या मोड़दार पर्वत? सतपुड़ा, एंडीज, एटलस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है वो बलित या मुर्दार पर्वत नहीं है, वो ब्लैक पर्वत है। क्या है? ब्लैक पर्वत। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हाई हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है? बताओ किस हवाई अड्डा ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हाई हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है? दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट? तो कौन सा एयरपोर्ट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो जीरो कार्बन यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी मौसम संबंधित घटनाएं जो हैं वो किस मंडल में होती है? समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। सभी मौसम संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीन नदी के। पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको हर एक टॉपिक से हर एक प्रश्न दिया जाएगा जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग से बारीकी से लगाना। अगला प्रश्न दिया गया है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? बताओ नील नदी की देन जो है वो किसे कहा जाता है? तो नील नदी का देन मिस्र देश को कहा जाता है। किसे? मिस्र को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का देन। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल के संकेत दो पीला सिग्नल का मतलब क्या है? बताओ भारतीय रेल के संकेत दो पीला सिग्नल का मतलब क्या है? सावधान, ध्यान से, खतरा या इनमें से कोई नहीं? तो दो पीला सिग्नल का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ध्यान से। क्या हो जाएगा? ध्यान से। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कौन सी है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका लंबाई पूछे, अगर पूछ दिया तो ध्यान में रखना, नोट कर लेना। इसका लंबाई जो हो जाएगा 11.225 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 11.225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? बताओ पेरिस ओलंपिक में 2024 में सुमित अंतिल जो है वो किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? बताओ जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो में। किस में? जेवलिन थ्रो
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे भाला फेंक भी कहते हैं, जेवलिन थ्रो। तो पैरा ओलंपिक पूछ रहे हैं, एक इन्होंने कितना थ्रो किया था, तो 70.59 मीटर, ये भी याद रखना। इन्होंने कितना थ्रो किया था, तो 70.59 मीटर थ्रो किया था, ये ध्यान में रखना। पैरा ओलंपिक पूछ रहे हैं, जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल म्यूजियम, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है, बताओ। नोबेल म्यूजियम जो है वो विश्व में कहाँ स्थित है, तो ये स्टॉक होम स्टॉक सॉरी स्टॉक होम में है। कहाँ, स्टॉक होम, ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोबेल म्यूजियम कहाँ है, तो स्टॉक होम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, बताओ। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाल पांडा। क्या हो जाएगा, विशाल पांडा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मधुमलाई, मधुमलाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मधुमलाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये नीलगिरी। कहाँ स्थित है, नीलगिरी वन वन मधुमलाई वन जीव अभ्यारण्य जो है मधुमलाई, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ये भी ध्यान में रखना, नीलगिरी। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, संविधान सभा में सभी निर्णय जो है वो किस आधार पर लिए गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहमति और संयोजन पे। किस पे, सहमति और समायोजन पे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आयोडीन और पोटेशियम, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा, बताओ। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, उत्सर्जन द्वारा, उद्पातन, पानी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। किस द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा हम अलग कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है, बताओ। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, बताओ। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ स्थित है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से बल का मात्रक क्या है, निम्नलिखित में से बल का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक, बताओ। दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक, अगर ठोस पदार्थ हो तो बढ़ जाएगा। क्या है, ठोस अगर हो, ठोस पदार्थ हो तो बढ़ जाएगा। अगर बर्फ हो, जबकि बर्फ अगर हो, क्या हो, अगर बर्फ हो तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, आपको किस पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से वायुयान का आविष्कार किसने किया था, वायुयान का आविष्कारक किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट बंधुओं ने। कौन किया था, राइट बंधुओं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से ऊंचाई मापक यंत्र, निम्न में से ऊंचाई मापक यंत्र है, बताओ ऊंचाई मापक यंत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। क्या है,
अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? बताओ, नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चली ट्रेन यह किस नदी पर बना है? बताओ, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चली ट्रेन यह किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पे। किस नदी पे? चिनाब नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मीटर ऊंचा है? बताओ, कितने मीटर ऊंचा है? तो 359 मीटर ऊंचा पे बना हुआ है ब्रिज। उस पर ट्रेन चलती है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन? कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। कब खोजे थे? तो 1665 में। कब खोजे थे? 1665। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? बताओ, खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई थी? बताओ, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 2023 किस शहर में आयोजित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? बताओ, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? डेट आपको मालूम है? आपसे पूछ सकता है, तो आपका डेट याद होना चाहिए। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। ये याद रखना कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। अगला प्रश्न दिया गया है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताओ, 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? बताओ, इसरो की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? बताओ, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। किस देश में? इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है? बताओ, पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ और हरदोई में। कहाँ हुआ है? लखनऊ और हरदोई में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताओ, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री बचाव समय समन्वयत्र केंद्र की शुरुआत की थी? बताओ, भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री बचाव संयंत्र केंद्र की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? बताओ, सूर सागर जो है वो किस भाषा की रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा के थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी को उनके कार्यकाल की समीक्षा से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? बताओ, राष्ट्रपति जी को उनके कार्यकाल की समीक्षा से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संसद के। किसके? भारत के संसद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? बताओ, फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? दाल, दूध, चीनी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दूध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बताओ, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला या फिर वीणा? तो आपको मालूम होना चाहिए सरस्वती माँ क्या बजाते हैं? वीणा। सबसे पुराना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? बताओ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था, भारतीय चारागाह अनुसंधान का स्थापना 1962 में। कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन, जेनेवा, ऑस्ट्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताओ, जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी, उड़ीसा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है पुरी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।